कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 24 घंटे में डिलीवरी वाली नई स्पीड पोस्ट सर्विस के बारे में, जीआई टैग की फीस में कमी और स्पाइस जेट के घाटे की भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम की। केंद्र सरकार ने छोटे और मंझोले उद्यमों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को ज्यादा सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य एनसीजीटीसी के माध्यम से मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना है। इससे एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त लोन सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ऋण की लागत, राशि और अवधि को कम करने के लिए कदम उठा रही है। आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी। और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। साथ ही साथ जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है एनसीजीटीसी, वो 100% गारंटी करेगा to the credit so that the cost of credit reduces significantly. 31st March 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उसमें स्कीम में है कि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से उस स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये मिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक समग्र, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा बनाएगा, जिसके लिए 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन विल बी स्टार्टेड। तो आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है, और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स है। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। अगले साल जनवरी से इंडिया पोस्ट 24 और 48 घंटे में मेल और पार्सल की गारंटीड डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 8 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें इंटरनेशनल और पार्सल सर्विसेज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अब इस परिवर्तन में मेल में हम लोग कुल मिलाकर 8 नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, मेल, इंटरनेशनल और पार्सल में। 2 मेल में अभी तक आपने केवल स्पीड पोस्ट की बात सुनी है, पर अब हम लोग विश्वसनीयता के साथ आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट निकल रहा है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा ही। प्रोडक्ट निकल रहा है 48 स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट का भी और अतिरिक्त डेफिनेशन हमने करवा दिया है, और ये हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, पायलट का काम चल रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव में कहा कि भारत के ट्राइबल समाज द्वारा बनाए गए सामान को देश विदेश के बाजारों में पहुंचाने का काम और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन फीस भी 5,000 से घटाकर 1,000 रुपए कर दी है। इससे ट्राइबल कारीगरों के प्रोडक्ट्स को ज्यादा सुरक्षा और पहचान मिलेगी। गोयल ने कहा कि इसके अलावा एक नई योजना के तहत ई कॉमर्स और इंटरनेशनल वेयरहाउस के जरिए ट्राइबल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वाणिज्य विभाग के माध्यम से
जो जो वस्तु आपके निर्यात के साथ जुड़ सके, एक्सपोर्ट हो सके, चाहे ई कॉमर्स से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेयरहाउस बनाकर आपका सामान वहां पे डिस्प्ले हो, आपका सामान वहां उपलब्ध हो और लोग आके खरीद सके थोक में या छोटे खुदरा में, उसके लिए भी एक योजना बनाने की काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत की मार्केट हो या विदेश की मार्केट हो, दोनों में आगे चलकर हमारे जनजातीय समाज द्वारा बनाए हुए चीजों को हम पहुंचाने का काम आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अफगान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि पाकिस्तान बार बार हमारे व्यापार के रास्ते बंद करता है और गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाता है। इसलिए अब अफगान व्यापारियों को पाकिस्तान से व्यापार कम करना होगा और दूसरे रास्तों से माल का आयात निर्यात करना होगा। तालिबान सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान से आने वाली दवाइयों का इंपोर्ट 3 महीने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले दूसरे सामान भी दूसरे देशों से मंगाए जाएंगे। ये फैसला अफगानिस्तान के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सालाना $20 अरब के व्यापार पर असर पड़ेगा। तालिबान अब ईरान के चाबहार पोर्ट जैसे रास्तों का इस्तेमाल करेगा, जिससे भारत को भी अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा। د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي، بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप सरकार जल्द ही कॉफी और केले जैसे सामान पर टैरिफ कम करने का ऐलान करेगी। ये वे सामान हैं जो अमेरिका में नहीं उगते। बेसेंट ने कहा कि इससे कीमतें जल्दी ही गिरेंगी क्योंकि इन सामानों की कीमतें टैरिफ के कारण 18.9% तक बढ़ गई थीं। Well, it's tough to do a lot of specific things, but I can tell you, Brian, you're going to see some substantial announcements over the next couple of days in terms of things we don't grow here in the United States. You know, coffee being one of them, you know, bananas, other fruits, things like that. So that will bring the prices down very quickly. And Brian, we inherited this affordability mess. It was the worst inflation 40, 50 years, one of the worst in the nation's history. And affordability has two components. So there's the price level, and then there is income level. And what happened under Biden was the cumulative inflation, stated inflation, CPI, was 23%. But what happened to working Americans, their basket of goods and services, food, insurance, auto payments, was up in the 30s. So they felt a real gigantic differential there. And what we are going to do is by bringing back high-paying manufacturing jobs, President Trump is going to do what he did in the first term, and that is for hourly workers. ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.